बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 16 कबीर के दोहे। रहीम के दोहे हमें सकारात्मक सोच और आशावादी के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे हम कठिन समय में भी आशावादी रह सकते। चलिए शुरू करते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। जो भक्त है कहता है कि मेरे सामने गुरु और गोविंद यानी कि गुरु और परमात्मा यानी ईश्वर दोनों खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले पैर किसके लगाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर भक्त कहता है कि गुरु आपने जो है प्रभु तक पहुंचने का रास्ता मुझे बता रहा है ना? तो मेरे लिए सबसे पहले गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बताया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में जब दुख की आता है, विपत्ति आती है, तो सब प्रभु को याद करते हैं, है ना? जब दुख और विपत्ति आती है, सब प्रभु को याद करते हैं। सुख में कोई याद नहीं करता, और जो सुख सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो। जब हम प्रभु का, ईश्वर का 24 घंटे निरंतर नाम लेते रहें, प्रार्थना करते रहें, तो दुख नहीं। साहब हो सब होत है, बंदे ते कछु नाही। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही। तो साहब से ही सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। राई से पर्वत बन सकता है, लेकिन पर्वत से राई नहीं। वृक्ष कबू नहीं फल पखे, नदी न संचेनी। परमारथ के कारण में साधुन धराशायी। यानी कि वृक्ष जो है कभी भी अपने फल नहीं खाते, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है ना? और परमारथ के कारण ही साधु ने धरा शरीर। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, तर्क के हृदय आप, यानी कि साच सच्चाई के बराबर तप नहीं है और झूठ के बराबर पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच है, उसमें ही प्रभु है, ईशो। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। मुई ख्वाल की सांस हो, सार भसम हो जाए। यानी कि दुर्बल, कमजोर व्यक्ति, लाचार व्यक्ति को नहीं हमें जो है सताना चाहिए, क्योंकि उसकी जो हाय होती है, उसकी जो बद्दुआ होती है, वो बहुत बुरी लगती है ना? वो एकदम से भस्म कर देती है। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। ओरन को शीतल करे, आपा शीतल होए। यानी कि कहने का मतलब है, हमेशा हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए, मतलब मधुर और अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे कि किसी को कटु वचन ना आए, है ना? जो ओरन को शीतल लगे, आपहु शीतल हो, जो तुम्हें भी अच्छा लगे और दूसरे को यानी कि सामने वाले को भी अच्छा लगे। करता था तो क्या किया, अब करी क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। यानी कि जब गलत किया तो पछताया नहीं, है ना? उस समय पे तो करता चला गया गलत काम, बुरे काम, लेकिन अब सीधी सी बात है, जब तुमने पेड़ बबूल का बोया है, तो आम नहीं आ सकते ना, उस पे बबूल के ही फल आएंगे। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन नाही। ऐसी घटी घटी राम है, दुनिया देखी नाही। यानी कि कस्तूरी जो है कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडली में बसती है और शेर को जो है बलमल ढूंढ रहे हैं। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखी ना है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। यानी कि ऐसे बड़े होने का क्या फायदा, है ना? जैसे खजूर का पेड़ कितनी दूर, तो कितना ऊंचा होता है, कितना लंबा होता है, वो छाया भी नहीं देता और उसका फल भी बहुत दूर लगता है, जो और कोई नहीं तोड़ सकता। प्यारे बच्चों, ये थे कबीरदास के दोहे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।